दक्षिण लेबनान पर इजराइल का इस बीच एक और बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हेलीकॉप्टर ने लेबनान पर की है गोलीबारी। दक्षिण लेबनान के सिडोन शहर की यह खबर अब सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर बड़े हमले की खबर है। टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को। इजरायली हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें लेबनान के सिडोन शहर में जो इजराइल का अटैक हुआ है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लड़ाके मारे गए हैं हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले में, यह जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, ईरान पर हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ क्षमताओं का ही हमने इस्तेमाल किया है, यह आईडीएफ चीफ ने कहा है। पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी बाकी है, यानी हमने ताकत थोड़ी ही दिखाई है इस हमले में और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये संकेत तो दे रहे हैं आईडीएफ के चीफ और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड अटैक था ये। तो देखिए, ये इजराइल का बड़ा दावा सामने आ रहा है, ईरान पर हमला अभी बाकी है। ईरान पर क्या अभी और अटैक हो सकते हैं? आईडीएफ चीफ क्या कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए। ईरान पर हमने बड़ा हमला नहीं किया है, हमने अपनी कुछ ही क्षमताओं का इस्तेमाल किया है, पूरी क्षमता का इस्तेमाल अभी बाकी है, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। इसके मायने क्या है ये भी समझिए। 26 अक्टूबर का हमला एक ट्रायल था। ईरान पर इजराइल फिर हमला करेगा, ईरान पर पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा, इसके संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल की तरफ से आए इस बयान में। बड़ा सवाल क्या है, क्या इजराइल और ईरान की जंग में पूरा मध्य पूर्व झुलसेगा? एम्बेसडर सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल के इस बयान को, और हमें और हमारे दर्शकों को जरा यह भी समझाइए कि अगर इजराइल ने अब दोबारा ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की और 26 अक्टूबर से बड़े हमले करने की कोशिश की, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में? धन्यवाद। इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो 26 तारीख के बारे में जी, और दूसरा अगले हमले की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके बारे में। 26 तारीख के हमले के बारे में कुछ नए तथ्य मैं आपके लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये हमला सब्त को हुआ, शनिवार को, जिस दिन आमतौर पर यहूदी घर से नहीं निकलते हैं। दूसरा, ये हमला शनिवार को वीकेंड पे किया गया ताकि तेल की मार्केट जब बंद रहे वीकेंड के लिए तो उस पर ज़्यादा असर ना हो। तीसरा, ये हमला अमेरिका के चुनाव से 10 दिन पहले किया गया और इसका जो असर अमेरिका के चुनाव पर होना था या होने की आशंका थी, उसके बारे में अलग से विचार किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो अमेरिका के चुनाव हैं उसके ऊपर इसका कोई विशेष असर नहीं मालूम पड़ रहा है। तो अब आते हैं अगले अटैक की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसके बारे में। ये अटैक जो है वो अगर होगा तो वो 5 तारीख के चुनाव के बाद होगा, ताकि चुनाव एक तरह से बाहर, उसकी हद से बाहर निकला जा सके और उस समय इजराइल को ये पता होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है और उसके बाद ये वे फैसला करेंगे कि वो तेल के जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर और परमाणु क्षेत्र जो हैं उनके ऊपर हमला करना चाहेंगे कि, और लेकिन उसके किस तरह से वो हमला किया जाएगा या अमेरिका का उसमें उनका सहयोग होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो यही स्टैंड दिख रहा है, अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, कि जो भी हमले हैं वो लिमिटेड हैं, उनके टारगेट फिक्स हैं और इस तरह का कोई हमला नहीं किया जा रहा है जिससे महाविनाश हो जाए। और देखिए, हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला, ये खबर सामने आ रही है और हमलों को इजराइल की सेना ने नाकाम किया, ये दावा किया गया है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के इन तमाम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी ये हमले जारी हैं। तस्वीरें आप देखिए इन हमलों की। दावा यह कि इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया आयरन डोम ने।
और अहम खबर है 26 अक्टूबर हमले का एक नया वीडियो अब सामने आया है। शम्साबाद शहर पर मिसाइल से हमला हुआ था। ईरानी ड्रोन फैक्ट्री के पास ये जोरदार धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा इस हमले में तबाह हो गया है। ये बिल्कुल नया वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था उसका सबसे नया वीडियो आप देख रहे हैं। शम्साबाद शहर पर मिसाइल हमला हुआ था और ड्रोन फैक्ट्री को यहां पर बनाया गया था निशाना। और देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमले की नई स्ट्रैटेजी बनाई है, नई रणनीति बनाई है। क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, ईरान पर टारगेट की नई प्लानिंग क्या है, निशाने पर क्या है। तो एयरबेस निशाने पर रहेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम निशाने पर रहेगा, रडार सिस्टम निशाने पर है और ड्रोन फैक्ट्रियां निशाने पर हैं। यानी कि काउंटर अटैक की ताकत ईरान की पूरी तरह से खत्म करने की बात कही जा रही है। जी हां, और इसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए 26 अक्टूबर को शम्साबाद शहर पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के टारगेट पर कामिकाजी ड्रोन फैक्ट्री थी जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमले में ड्रोन फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है, ऐसा इन तस्वीरों को देखकर भी नजर आता है। रवि।